अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम 3 फ़ारसी अल्फाज सीखेंगे जो वक्त के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें दिया है क़ब्ल, बाद और हमेशे। ये वाला अल्फाज जो है हमेशे, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं मगर यहाँ इसे टाइम कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करवाएंगे। इन तीनों अल्फाज की मदद से आप आसानी से फ़ारसी में तरतीबवार सीक्वेंस यानी जुमले बना सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो आपके लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अल्फाज दिया गया है वो है क़ब्ल। क़ब्ल का मतलब होता है पहले यानी बिफोर। इंग्लिश में कहे तो बिफोर, पहले, बिफोर। अब क़ब्ल पहले या इससे पहले मतलब पहले की तरफ इशारा करता है क़ब्ल। अब इसका इस्तेमाल कि किसी वक्त या काम या वाक़े, कोई वाक़ा होता है, से पहले की बात के लिए इस्तेमाल होता है। से पहले की बात के लिए इस्तेमाल होता है। किसी वक्त, काम या किसी वाक़े से पहले की बात के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है क़ब्ल अज़ ख्वाब खिताब मी खानम। क़ब्ल अज़ ख्वाब किताब मी खानम, कि सोने से पहले, सोने से पहले। तो यहाँ सोना किसी वक्त या काम, तो यहाँ काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सो रहे हैं। तो सोने से पहले, क़ब्ल अज़ ख्वाब, सोने से पहले, किताब में खानम, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। और इसी सेंटेंस आप ये भी बना सकते हो कि जो भी आप सोने से पहले जो भी काम करते हो उस सेंटेंस को आप लिख सकते हो, वो आप कमेंट में मुझे लिख दीजिए। इसका दूसरा है कि ऊ क़ब्ल अज़-ज़ुहर, ऊ क़ब्ल अज़-ज़ुहर आमद, कि वो दोपहर से पहले आया, दोपहर से पहले आया। वो क़ब्ल अज़-ज़ुहर आमद, वो दोपहर से पहले आया। इसका तीसरा सेंटेंस क़ब्ल अज़ गिलास बातूं सोहबत में कुनम, सोहबत मी कुनम। तो क़ब्ल अज़ गिलास यानी क्लास से पहले, बातूं तुझ से, तुझ से, सोहबत में कुनम बात करूंगा या बात करता हूं। और इसके बाद आता है क़ब्ल अज़
کارِ سبحانے می خورم. قبل از کار سبحانے می خورم. کار سبحانے نہیں ہے، قبل از کار سبحانے می خورم، یعنی کام سے پہلے، کام سے پہلے سبحانے می خورم یعنی ناشتہ کرتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں. این کار را قبل انجام بده، کہ یہ کام پہلے کر لو. انکار یہ کام، انکار را اس کام کو، قبل انجام بدے پہلے انجام تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، پہلے مکمل کر لو. تو یہ تھے 5 سینٹنس، میں صرف 5 سینٹنس آپ کو لکھوا رہا ہوں، اور انہی 5 سینٹنس کے ذریعے آپ کو سینٹنس بنانے کی کوشش کرنی ہے. الگ ایک سینٹنس بنانے ہیں. کس پہ؟ قبل پہ، کہ میں نے پہلے ناشتہ کیا، میں پہلے اسکول جاؤں گا. تو اس طرح کے بہت سارے سینٹنس بنتے ہیں، وہ آپ کمنٹ میں مجھے لکھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا دوسرا آتا ہے بعد. بعد اردو میں بھی اس کا مطلب ہے بعد، یعنی آفٹر. تو بعد یا اس کے بعد استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ کسی کام کے ہونے کے بعد کا وقت استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ بعد جو ہے یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جو کام ہو رہا ہے اس کام کے ہونے کے بعد یہ چیز استعمال ہوگی. جیسے کہ بعد از کلاس می آیم، کہ کلاس کے بعد آؤں گا. بعد از کلاس می آیم، کلاس کے بعد آؤں گا. بعد از نماز می نشینم، کہ نماز کے بعد بیٹھوں گا. بعد از نماز، نماز کے بعد می نشینم بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا. بعد از کلاس می آیم، کلاس کے بعد میں آؤں گا. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک ہے بعد از کار استراحت می کنم. بعد از کار یعنی کام کے بعد، کام کے بعد استراحت می کنم آرام کرتا ہوں، یعنی میں آرام کرتا ہوں. کب؟ کام کے بعد. اب یہاں از کا اگر معنی دیکھیں، سے، از کا معنی سے، کلاس سے بعد نہیں آئے گا، کلاس کے بعد. تو یہاں جو از کا استعمال ہے وہ سینٹنس کے مطابق جو ہے اس کا میننگ بدلتا ہے. سے، کو، کے، اس طرح اس کے
मीनिंग जो है वो बदलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ हम बादे कलास रा, वो सेंटेंस यहाँ कब्ल अज कार सुबहाने में खुरम इन कार रा, इस काम को, तो काम से पहले तो यहाँ से का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ के का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सेंटेंस जैसे बनता है उसी हिसाब से इसका मीनिंग भी बदलता है। आगे है कि ऊ बाद अज़हर रफ्त, ऊ बाद अज़हर रफ्त, कि वो दोपहर के बाद गया। इन रा बाद अंजाम बेदे, कि इसको बाद में करो, या इसको इन रा, इसको बाद अंजाम बेदे, यानी बाद में मुकम्मल करना। ठीक है। और इसके बाद आपका जो सेंटेंस आता है, जो अल्फाज आता है, वो है हमेशे, जो हमने पहले भी पढ़ा था, हमेशे यानी हमेशा, ऑलवेज। तो इसका जो सेंटेंस है कि हमेशा जो है ये इस टाइम जो पढ़ रहे हैं, ये टाइम लाइन के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था, अलग था वो। हमेशा मीनिंग जो है वो सेम है कि हर वक्त या हमेशा ऐसा होता है, इसके लिए इस्तेमाल किसी ऐसी आदत या काम के लिए जो बार बार होता हो। कोई काम जो बार बार होता हो या किसी ऐसी आदत के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि मन हमेशे कब्ल अज ख्वाब दुआ मिकुनम, कि मैं हमेशा, कब्ल अज ख्वाब यानी सोने से पहले, दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ। कब्ल अज ख्वाब, सोने से पहले, दुआ मिकुनम, दुआ करता हूँ। इसी तरह है कि ऊ हमेशे बाद अजकार हंसते हंस, खस्ते मतलब थका होना। वो हमेशा, कि वो हमेशा काम के बाद, काम के बाद थका होता है। वो हमेशा काम के बाद थका होता है। तू हमेशे देर में आई, कि तू हमेशा या तुम हमेशा देर से आते हो, या तू हमेशा देर से आता है। हमेशे
बाद अज़्ज़ोहर मी ख़ाबद, ऊ का इस्तेमाल हुआ तो इसीलिए यहाँ ख़ाबद का इस्तेमाल हुआ कि वो हमेशा ज़ोहर के बाद क्या करता है, सोता है। इसी तरह है कि माँ हमेशा कब्ल अज इम्तिहान तमरीन मीकुनम। माँ मतलब होता है हम, कि हम हमेशा इम्तिहान से पहले क्या करते हैं, तमरीन करते हैं, यानी मश्क करते हैं। मश्क करते हैं, तमरीन कहते हैं मश्क को। तो ये हमेशा पर 5 अल्फाज दिए गए थे। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ अल्फाज यहाँ ये सेंटेंस दे रहा हूँ, उनके आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि क़ब्ल अज सुबहाने चे मी कुनी, क़ब्ल अज सुबहाने चे मी कुनी, बाद अज दर्स कुजा मी रवि, ओ हमेशे रास्त मी गोयद, हमेशे रास्त मी गोयद। तो ये 3 सेंटेंस है, इसका आप कमेंट में मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। ये सेंटेंस जो मैं बनाता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये सेंटेंस बना रहा हूँ। इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने कमेंट में मुझे भेजना है। क़ब्ल अज सुबहाने चेमी कुनी, बाद अज दर्स कुजेमी रवि, ओ हमेशे रास्त मी गोयद। ठीक है। इसके अलावा यहाँ 1-2 सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि जिसमें हम ये तीनों अल्फाज जो हमने पढ़े हैं इनको एक ही सेंटेंस में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क़ब्ल अज दर्स आमादे शू, बाद शुरू मी कुनीम, हमेशे हमीन कार रा बेकुन। अब इसका मीनिंग क्या है? क़ब्ल अज दर्स यानी क्लास से पहले, आमादे शो तैयार हो जाओ, बाद शुरू करें कुनीम फिर शुरू करेंगे। हमेशा यही करो, हमेशा यही करो। क्लास से पहले तैयार हो जाओ फिर शुरू करेंगे, और हमेशा यही करो। इसी तरह एक है
کہ میں ہمیشہ کام سے پہلے چائے پیتا ہوں اور بعد میں دفتر جاتا ہوں. تو اس کا کیا سینٹنس بنے گا کہ من ہمیشہ قبل از کار چائے میخورم و بعد به دفتر میروم. ٹھیک ہے. تو چلیے اب اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. یہاں میں 3 جملے لکھ رہا ہوں، ان کے معنی آپ کمنٹ میں لکھیں گے. پہلا ہے کہ قبل از صبح بیدار شدم. دوسرا ہے بعد از غذا خوابیدم. او ہمیشہ خوشحال است. تو یہ 3 سینٹنس ہیں، ان کے آپ کو میننگ بھی لکھنے ہیں اور جواب بھی دینا ہے. جیسے قبل از صبح بیدار شدم، تو اس کا آپ لکھ سکتے ہو کہ صبح سے پہلے بیدار ہوتا ہوں. تو اس کا اگر سوال ہوتا کہ آیا تم قبل از صبح بیدار شدی، تو پھر یہاں اس کا جواب بن جاتا. آپ اپنی طرف سے اس کا جواب بھی لکھ سکتے ہو اور اس کا میننگ بھی لکھ سکتے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 6 بھی اسی اسٹائل میں تیار کروں تو کمنٹ میں ضرور یس لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.